अवधि इसकी 3 वर्ष तक रहेगी और बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अंतर्गत क्या है, ये लिखी गई है। ठीक है जी, आगे बढ़े। लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये आराम से, मैं पूरा टाइम देता हूँ। कॉपी पेन सिर्फ मधु मैडम तो थोड़ा बहुत चला रही है। मुन्ना जी लिख रहे हो आप? यस सर, लिख रहे हैं। हाँ लिखो, थोड़ा सा समय ले लो मुझसे कि मैं स्क्रीन को आपके पास ही रखूंगा। आराम से बैठ के 2 मिनट लिख लो, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा समय है अपने पास। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यस कि सर। आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैं ना एक जो है यूट्यूब लिंक भेजूंगा, उसके ऊपर है ना 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो है सारे सारे इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसको देख के आप आराम से समझ सकते हो। जब उसको एक तो ना उसको जाके आप लोगों ने शाम को आराम से बैठ के देखना है। सिर्फ 28 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं है वो। 28 मिनट के अंदर आपको 51 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो वो याद करके फिर कल क्लासरूम के अंदर आप लोगों का ना, और एक साथ में पीडीएफ फाइल भेजूंगा मैं आपके पास, जिसमें 101 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। उनको आराम से तसल्ली से पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है, जितने भी पढ़े जाए, 50, 60, 70, 40, 45, 50, जितने भी पढ़े जाए उतने मैक्सिमम पढ़ने हैं। बाकी कल के सेशन के अंदर मैं फिर एक एक क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो अगर आप एक बार पढ़ के आओगे ना, तो आपको आसानी हो जाएगी कि आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कहीं अटकते होगे तो उन क्वेश्चन को मार्क कर लेना, सर ये समझा दो, ये समझा दो। तो डिटेल से आप आराम से बैठ के 2 घंटे में सेशन को कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है ना जी। तो वो चीजें यस मैं सर। आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगा, उसको प्लीज कर लेना, ताकि कल का सेशन जो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाए। कल के अंदर ही आपकी ऐसी तैयारी हो जाए कि आप कुछ अगले दिन, कल के दिन शाम को भी आपका पेपर ले तो आप इजिली पास हो जाए। ठीक है जी। यस सर। फिर उसके बाद आ गया जी रिसिप्ट, ग्रेस पीरियड या पेड अप। सबसे पहले 2 प्रकार की रसीदें होती हैं जो रसीद इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। सबसे पहले आ गया एफपीआर। हिंदी में इसको बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम प्रीमियम रसीद। जो पहला प्रीमियम आप जमा कराओगे तो उसके एवज में इंश्योरेंस कंपनी आपको एक रसीद देगी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट या फिर प्रथम प्रीमियम रसीद। एक रसीद मिलेगी आपको। ये रसीद का काम क्या है? ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने का एविडेंस है। यानी कि जो बीमा कंपनी और आपके बीच में अनुबंध शुरू हुआ उसका प्रमाण है। यानी कि सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो जैसे ही वहां पे रिसिप्ट कटेगी, वैसे ही जो कस्टमर है उसका बीमा चालू हो जाता है। क्या मेरी बात समझ गए आप? जैसे आपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट लिए, आपने उससे पैसा लिया कि जितने पैसे हैं, आपने जाके कंपनी के ऑफिस में जमा करा दिए, कंपनी के ऑफिस का कैशियर आपको एक रसीद देगा। रसीद जैसे मिलेगी वैसे ही बीमा जो है कस्टमर का शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं, जो रसीद आपको मिलेगी उसको बोलते हैं प्रथम प्रीमियम रसीद या फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। ये क्या है? बीमा संविदा शुरू होने का प्रमाण है। इट्स एन एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बिगन। यानी कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हो गया है, इसका क्या है? वो एविडेंस है, उसका प्रमाण है। फिर उसके बाद आप प्रीमियम तो आगे भी जमा कराओगे। 10 साल की पॉलिसी कराई तो 10 साल तक प्रीमियम जमा कराने हैं। तो जो अगले प्रीमियम आप जमा करवाओगे उसको बोलते हैं आरपीआर, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, या हिंदी में उसे बोलते हैं नवीनकरण प्रीमियम रसीद। आरपीआर, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, या फिर हिंदी में बोलते हैं नवीनकरण प्रीमियम रसीद। नवीनकरण प्रीमियम रसीद। वैसे तो इसका कोई काम नहीं होता, यूजफुल नहीं होती, लेकिन अगर भुगतान संबंधी विवाद हो जाए कि भाई पैसे भरे थे नहीं भरे थे, तो आप उसको एविडेंस के प्रमाण के तौर पे दिखा सकते हो। बट ये पहले हुआ करता था, जब 2000 से पहले, जब
IRD की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। पहले क्या था कि रजिस्टर के अंदर नोट किया करते थे, पेन से रसीदें काट के दिया करते। आजकल तो आपको कंप्यूटराइज रिसिप्ट सारी डिटेल्स होती हैं। तो ये पहले तो था, अब नहीं है। ठीक है जी। तो ये है RPR। तो FPR हो गया फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, जो पहली रसीद मिलेगी। उसके बाद जो प्रीमियम जमा कराओगे वो होगा RPR, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट क्या है? आपकी बीमा सुविधा यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने का प्रमाण है। RPR क्या है कि वैसे कोई यूजफुल नहीं है, बट अगर भुगतान संबंधी कोई विवाद हो जाए तो प्रमाण के तौर पे दिखा सकते हो। फिर अगला आपका आ गया ग्रेस पीरियड। ये इंश्योरेंस कंपनी को तरफ से ग्राहक को दी गई एक सुविधा है, जिसके अंदर क्या है कि वो प्रीमियम भरने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अतिरिक्त समय देती है, यानी कि एडिशनल टाइम देती है। मान लो जैसे कि कोई मान लो आपको प्रीमियम भरना है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस है जो कस्टमर चूज करता है। कि ईयरली चूज करता है तो साल में एक बार प्रीमियम भरेगा, हाफ ईयरली चूज करता है तो साल में 2 बार प्रीमियम भरेगा, क्वार्टरली चूज करता है तो साल में क्या करेगा, वो 4 बार प्रीमियम भरेगा, और मंथली लेता है तो साल में 12 बार प्रीमियम भरेगा। तो अगर उसने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली चूज करा है तो बीमा कंपनी उसको 1 महीने या 31 दिन का अतिरिक्त समय देगी। सॉरी, 30 दिन या फिर 1 महीने का उसको क्या देगी, अतिरिक्त समय देगी प्रीमियम भरने का। अब मान लो जी कि मुन्ना जी ने एक पॉलिसी करवाई और उसमें कहा कि मैं तो भैया साल में एक बार प्रीमियम भरूंगा, उनका प्रीमियम बनता है 20,000 रुपए, और उन्होंने पॉलिसी जो है 5 मार्च को करवाई। 5 मार्च 2021 को उन्होंने जो है पॉलिसी करवाई। तो मुन्ना जी अब साल में एक बार प्रीमियम दोगे, तो अगली किस्त कब भरनी है आपको? 5 मार्च 2021 को आपने पॉलिसी कराई, अगली किस्त कब भरोगे? ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, बोलिए एक बार और। आपने 5 मार्च 2021 को पॉलिसी करवाई जी। और आपने कहा कि मैं साल में एक बार किस्त दूंगा, तो अगली किस्त कब आएगी आपकी? तो फिर 2022 को 5 मार्च को देंगे। बिल्कुल। तो आपको अगली किस्त जो है वो भरनी है 5 मार्च 2022 को। 22 में। बट इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या 1 महीने का एडिशनल टाइम देती है। 5 अप्रैल 2021 तक का आपके पास समय कि आप अपना प्रीमियम कभी भी जमा करवा सकते हो। तो जो ये एडिशनल टाइम दिया है इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। क्या बोलते हैं इसको?